हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हालेलुया गीत गाकर आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु के प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। प्रभु के एक दास विक वरेन कहते हैं कि प्रभु का प्यार एक समुद्र की भांति है, जिसका आरंभ या प्रारंभ तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसका अंत हम कभी नहीं देख पाते। यही है प्रभु का प्यार। प्रभु, हम आपके सामने आए हैं, हम आपके प्यार को महसूस करना चाहते हैं। हमने आपके प्यार को अपने जीवन में महसूस किया है। प्रभु, आपके प्यार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आपका प्यार महान है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु का प्यार कभी विलुप्त नहीं होता। God's love never fails। हम हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। शायद हम अपने परिवार से फेल हो जाते हैं, या हमारा परिवार हमसे फेल हो जाता है, लेकिन प्रभु का प्यार कभी फेल नहीं होता। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनका प्यार कभी झूठा नहीं होता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पाते हैं कि प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना प्रतिरूप हमको दे दिया। उन्होंने हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा तन मन सब कुछ अपने प्रतिरूप बना दिया। प्रभु, आपकी इस प्यार के लिए हम आपको क्या दे सकते हैं? अपना शरीर, अपना तन, अपना मन। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, हम सब के समान अपने आप को बना लिया, संसारिक जीवन बिताया, क्रूस पर मर गए, कोड़े खाए। यह सिर्फ उनके प्यार का प्रमाण था कि हम सबको हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। हे प्रभु, आपका प्यार अपार है। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा,
न छोड़ा तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हम मनुष्य होने के नाते हमारी कमजोरियों के कारण परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर से प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। Yes, Lord. मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, Amen. तुम मेरी आंख की पुतली हो। Yes, ये Lord. सारे वाक्य हमें प्रभु कहते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा। Yes. प्रभु आपकी इस प्यार के लिए, इस महान प्यार के लिए, हमें अपनी आंखों की पुतली बनाने के लिए, हमारे नाम को आपकी हथेलियों पे अंकित करने के लिए, हमें मूल्यवान बनाने के लिए, आपके प्यार के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद Thank प्रभु। you, Jesus. इस समय हम आपके पास आते हैं, Yes. हमारे प्यार को बढ़ाइए, हमें आपके प्यार को समझने की शक्ति दीजिए, Amen. हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए कि Yes, जिस प्रकार Lord. आपने हमें प्यार किया, हम भी एक दूसरे को प्यार करें। Yes, Lord. हम आपके जीवन का उदाहरण इस दुनिया में बन सके। Yes, Lord. प्रभु हमारे प्यार को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, Yes, Lord. हमें प्यार करने की शक्ति दीजिए। Amen. कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु की सामने उपस्थित रहते हुए, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, प्रभु के प्यार को महसूस करते हुए, हम प्रभु के सामने घुटनों पर आए और उनके सामने अपने सर झुकाए, क्योंकि वह हमारे सर झुकाने के योग्य है। हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं। प्रभु ने हम सबको अपने पास बुलाया है। Yes, Lord. प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें, Yes, Lord. उसकी उपस्थिति को अपने जीवन के हर क्षण में महसूस करें, Yes, Lord. चाहे वह खुशी का समय हो या कठिनाइयों का, क्योंकि प्रभु का वादा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। Thank you, Jesus. आइए हम उसी प्रभु की आराधना और स्तुति करें। Hallelujah, 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 loving us unconditionally. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा
प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आज के सुसमाचार में 3 मुख्य बातें कही गई हैं। इस पर 2 बातों पर मैं अक्सर आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं। न्याय के बारे में, निर्णय के बारे में, या दोष लगाने के बारे में मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। क्षमा करने के बारे में मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। और आज तीसरा जो विषय है उसी पर हम लोग हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। वो क्या है? 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, देने वालों में कुछ लोग बहुत सहर्ष रूप से दान देते हैं। कोई भी उनके पास भले चले जाए, उनके पास में बहुत सारे धन ना भी हो, वो बड़े खुशी के साथ में अपने पास में जो है उसमें से दान देते हैं। दूसरों के लिए कंसीडर करते हुए उनके लिए एक भाग, हिस्सा देते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे भी बड़ा खुशी महसूस होता है कि जब मैं किसी का काम आ जाता हूं। हम में से देने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खुशी के साथ में दूसरों के साथ अपना संसाधन बांटने को तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे मन से नहीं, ऊपरी मन से थोड़ा बहुत कुछ दान देते हैं। दान देने वालों को प्रभु आशीषित करता है। ये वचनों में से साफ रूप से हमारे सामने प्रभु रखते हैं। किस प्रकार उन्हें दिया जाएगा उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और अक्सर मेरा अनुभव भी यही रहा है, जब मैं देने के लिए तैयार हो जाता हूं तो प्रभु और मुझे देते हैं या आशीषित करते हैं। अक्सर आप जानते हैं कि हम आत्मदर्शन से फीड ए फैमिली प्रोग्राम चलाते हैं। हर महीने हम लोग गरीबों के बीच में 100 राशन किट्स बांटते हैं। क्रिसमस के अवसर पर ये बढ़कर 350 हो जाते हैं। दिवाली के समय 150, 200, तो कुल मिला के एक बहुत खर्चीला कार्यक्रम हम चलाते हैं। इस तरह का कोई हमारे पास में संसाधन नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने अनुभव किया है कि सारी सब कुछ का व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं। बहुत कभी कभी तंगी हालत हो जाती है। जब हमारे तमाम खर्चों को जोड़कर जब देखता हूं तो बड़ी परेशानी और विषम परिस्थिति में मैं होता हूं, पर उसके बावजूद भी प्रभु मुझे अवश्य बल देता है कि ये कार्यक्रम को सतत मैं जारी रख सकूं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब मैं ये करता हूं, मेरे मन में भले मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है, एक खुशी अवश्य रहता है कि प्रभु मुझे देने के लिए तैयार किया है, मुझे देने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया है। भले मेरी परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन देने के लिए तैयार होना और तैयार करना छोटी बात नहीं होती है। तो इसलिए जब हमें इस प्रकार के एक मनोभाव रहता है कि हम दूसरों के साथ में अपना संसाधन को बांट सके, उस समय हमें प्रभु के सामने हमेशा धन्यवाद देने का अवसर है कि क्योंकि आप लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से गिने जा रहे हैं।
जब प्रभु आपको आशीषित किए हैं, जब प्रभु आपको अनुग्रहित किए हैं, तभी आप खुशी मन से आपके साथ में जो संसाधन है वो बांटने को तैयार होते हैं। अगर वो नहीं होता तो देना बहुत मुश्किल बात होती। तो प्यारे भाई और बहनों, कुड़कुड़ाकर नहीं, मन मुटाव में नहीं, लेकिन खुशी के साथ में देना सीखे और देते समय अवश्य प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आपको प्रभु ने इस लायक बनाया है कि आप दे सके। और ये हमेशा याद रखे, आप उन बदकिस्मत लोगों में नहीं गिने जाएंगे जो अपने जीवन में हमेशा लेने वालों में गिने जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के ये वचन जब हम सुनते हैं, हम अवश्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिए वरदानों को गिन गिन के धन्यवाद देते रहे। और विशेष रूप से आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है और उस प्रकार संसाधन दिए हैं, धन दिए हैं, बांटने में संकोच ना करे, क्योंकि उस प्रभु ने आपको उस लायक बनाया है कि आप देने वालों में गिने जा सके। प्यारे भाई और बहनों, जब ये वचनों को मैं आप सबों के साथ में बांटते समय सिर्फ यही भावना मेरे मन में है कि मेरे वचनों को सुनने वाले हरेक दास दासी प्रभु के वे देने वालों में गिने जाए। प्रभु ने इतने सामर्थ्य प्रदान करे, प्रभु ने इतना आशीष प्रदान करे, प्रभु उन्हें इतनी कृपा प्रदान करे, प्रभु उन्हें इतने संसाधन प्रदान करे, वे हमेशा उन किस्मत वालों में गिने जाए जो देने में सामर्थ्य रखता है। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 46 से हम आगे देखते हैं। यरीहो का अंधा। तिमियोस का बेटा बरतिमियोस एक अंधा भिखारी था। उसे पता चला कि ईसा नाजरी यहां है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वह पुकारता रहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने उसे बुला भेजा। जब बरतिमियोस प्रभु के पास आया, यीशु के पास आया, तो यीशु ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईसा के पीछे हो लिया। इस महान संस्कार में उपस्थित हैं आज उस बरतिमियोस के समान। आइए हम प्रभु से कहें, ईसा नाजरी से कहें, हे ईसा नाजरी, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, मेरे व्यवसाय पर दया कर, मेरी नौकरी पर दया कर, मेरे बाल बच्चों पर दया कर। हम उस बरतिमियोस के समान विश्वास के साथ पुकारे। प्रभु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्यारे प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं, पीटर रेबेलो को समर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, डोरिन रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए, स्टेफन इक्का को समर्पित करते हुए, पेट से संबंधित बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर।
हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हम पवित्र सुसमाचार में देखते हैं अर्धांग रोगी के दृष्टांत में 4 व्यक्ति एक अर्धांग रोगी को लाकर खप्पर खोलकर प्रभु के सामने उतार देते हैं Yes, Lord. और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करते हैं और वह अर्धांग रोगी उठ बैठता है और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। Yes, Lord. हाँ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार फिलिसिता केस के लिए। प्रभु, हम दुर्बल मानव हैं, अयोग्य हैं। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि तेरी दया पर, तेरी करुणा पर, तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं फिलिसिता केस के लिए जो इस समय पैरालाइज्ड है। प्यारे प्रभु, रोगग्रस्त है, सैया में लेटी हुई है। प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। आमीन। फिलिसिता केस के समान जितने भी अर्धांग रोगी इस समय तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, चंगाई पाने के लिए Yes, तू अपना हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई दे। your name. हम प्रार्थना करते हैं संजय को समर्पित करते हुए, हारून हसन को समर्पित करते हुए, उनके मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना Yes, करते हैं। Lord. पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए तेरी दुहाई देते हैं आमीन। और उन्हें सभी प्रकार के नशा की आत्मा के बंधन से छुटकारा दे प्रभु। Yes, इसके लिए इस Lord. समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए तेरे नाम की दुहाई देते हुए समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे यीशु, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर बहुत से लोग अबदूत ग्रस्तों को तेरे पास लेकर आते हैं और युक्रिस्त में ईसा मसीह नाजरी, तू शब्द मात्र से अबदूतों को निकालता है, रोगियों को चंगाई प्रदान करता है, उनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेकर उन्हें सभी रोगों से चंगाई प्रदान करता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, रेखा को समर्पित करते हुए जो अस्थमा के रोग से पीड़ित है प्रभु और अन्य शारीरिक रोगों से बीमार है यीशु, तू उसके दुर्बलताओं को, उसके रोगों को अपने ऊपर ले और उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ बखला को समर्पित करते हुए, हे यीशु, उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले ले और उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, बिन्सी तिर्की को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. प्रभु तू उसके शारीरिक रोगों को अपने ऊपर ले और उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर आमीन। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं यीशु, बिपिन बखला को समर्पित करते हुए, रोशन बखला को समर्पित करते हुए, अरमान को समर्पित करते हुए, रितेश मिंज को समर्पित करते हुए, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 के वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, विशेष करके नशा की आत्मा के बंधने, यीशु नाजरी उस वचन की योग्यता से सारी बंधने टूट जाए और इनके घर में मुक्ति का आगमन हो। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी लोग इस समय विश्वासी अविश्वासी भाई बहन बंधन से घिरे हुए हैं, पूर्वजों के द्वारा, शराब के द्वारा, अभिशाप के द्वारा, हाँ प्यारे प्रभु दुष्ट आत्मा के द्वारा, जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा, प्रभु सारे बंधन टूट जाए और मुक्ति प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस तेरे आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं, Yes, Lord. Blessing. सुसमाचार
प्रचार के लिए, घोषणा करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता देते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता देते हैं। Bless him. और प्रभु उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, खेती बाड़ी में, हे अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर 100 गुना आशीष दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना में हालेलुया 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 धन्यवाद। शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा।